दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता ममता का रिश्ता है। एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब तक बच्चे के पेट में खाना ना चला जाए माँ को चैन नहीं आता। बच्चा जब रो रहा होता है तो माँ को ये बात मालूम हो जाती है कि आखिर उसके रोने की क्या वजह है, ये क्यों रो रहा है। अगर उसे तकलीफ हो रही हो तो ये बात भी माँ को पता चल जाती है, और अगर उसे भूख लगी हुई हो या फिर उस बच्चे की नींद खराब हो गई हो तो माँ को इन तमाम बातों का इल्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बच्ची ऐसी भी थी जिसको मरने के लिए उसकी माँ ने एक बंद घर में छोड़ दिया, और उसकी मुलाकात एक ऐसी रहमदिल खातून से हुई जिसने उस छोटी सी बच्चे को पाला और उसकी दुनिया बदल कर रख दी, और वो अब एक और दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नन्ही बच्ची लीजा की कहानी सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो आपको इस रिश्ते को समझने में मदद फराहम करेगी, और आपको ये बात पता चलेगी कि बाज रिश्ते एहसास और इंसानियत के भी होते हैं, और बाज रिश्ते खून के होते हुए भी खून के रिश्ते नहीं होते। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ये बात समझते हैं कि खूनी रिश्ते सबसे ज्यादा अहम हैं, या फिर आपको ये लगता है कि एहसास के रिश्तों की भी कदर और मंजिलत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, लीजा एक नन्ही बच्ची थी जिसको उसकी माँ ने बंद घर में छोड़ दिया। उसकी माँ का नाम हैजल था, जो कि एक स्कूल टीचर थी। अपने शौहर के साथ उसकी पहले दिन से ही नहीं बनती थी। उसके शौहर के साथ उसका एक बेटा और एक बेटी लीजा थी। दोस्तों, एक दिन लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ और नौबत तलाक तक कहां पहुंची। शौहर ने कहा कि बेटे को मैं अपने पास रखूंगा और बेटी की जिम्मेदारी तुम कबूल करो, लेकिन हैजल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस लड़की को उसी घर में छोड़कर बंद कमरे में कैद करके वहां से दोनों ही रुखसत हो गए। दोस्तों, अब इस घर का सारा सामान मुंतकिल कर दिया गया था। घर को ताला लगा दिया गया था क्योंकि वो एक मुतनाज़ा प्रॉपर्टी थी। उस घर को ताला तो लगा दिया गया पर वो छोटी बच्ची उसी घर के अंदर मौजूद थी। दोस्तों, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन गुजरा और लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर उसे भूख लगी थी और कोई भी उसको खाना नहीं फराहम कर रहा था। लिहाजा खौफ व हरास का भी माहौल था क्योंकि उस घर में और कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। इतने में सामने घर में रहने वाले एक शख्स को उस बात का इल्म हुआ कि घर की एक लाइट जल रही है और किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लिहाजा उसने फौरन पुलिस को बुलाया और इत्तला दी कि इस घर में रहने वाले तो यहाँ से चले गए, लेकिन एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। आप इस बात की तहकीक तो करें, कहीं अंदर कोई बच्चा तो नहीं। तो पुलिस ने सबसे पहले तो दरवाजा खटखटाया, छत पर जाकर भी तमाम तर मामलात को देखा, लेकिन घर के अंदर दाखिल होने का कोई भी रास्ता नहीं था। लिहाजा उन्होंने घर के पिछले दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हो गए और देखा कि कमरे की गंदी सी जमीन पर एक छोटी बच्ची भूख के मारे बिलख रही है और चीख चिल्ला रही है। पुलिस वालों ने फौरी तौर पर उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे फौरन अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, अब वो छोटी बच्ची डॉक्टर्स के आगोश में आ चुकी थी और डॉक्टर्स ने फौरन उसे दूध पिलाया और उसकी अच्छी सेहत के लिए उस छोटी बच्ची को एक डिप लगाई और उसको अपने पास ही उस अस्पताल में रखा। वहां पर एक और खातून अपने बच्चे के इलाज के लिए आई हुई थी। जब उसकी नजर इस बच्ची पर पड़ी और उसने डॉक्टर से सवाल किया कि कौन है इस बच्ची का वारिस, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची बिल्कुल लावारिस है, ना इसके कोई आगे है ना इसके कोई पीछे है। पुलिस वाले इसको यहाँ छोड़ गए और उन्होंने कहा कि ये हमें एक बंद घर से रोती हुई बिलखती हुई मिली है, लिहाजा हम इसे अस्पताल लाएं कि अगर इसकी सेहत खराब है तो इसका तय्यबी इलाज किया जाए। दोस्तों, वो खातून जिसका नाम अलेक्सा था, उसने जब इस छोटी बच्ची को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दरिया दिली रहम दिली का इंतहा था कि उसने कहा कि मैं इस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ।
अगर वाकई इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं इसकी परवरिश करूंगी। आप मेरा नंबर अपने पास मौजूद रखें। अगर इसकी माँ, इसका बाप या कोई और रिश्तेदार आपके पास आ गया तो फिर आप मुझसे राब्ता करना, मैं इस बच्ची को लौटा दूंगी। दोस्तों, उस औरत ने उस बच्ची को अपने बेटे के साथ ही गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आई। जब अपने शौहर को ये तमाम तर माजरा सुनाया तो शौहर ने थोड़ा सा मुंह बनाने के बाद कहा कि जैसे तुम्हारी खुशी, अगर तुम इस बच्ची की परवरिश करना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, हम इसकी परवरिश यकीनी तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों, उसने उस बच्ची की अच्छे से देखभाल की, उसकी तरबियत की, उसकी तालीम का बंदोबस्त किया, उसके खाने पीने का, उसके रहन सहन का और उसके कपड़ों का बंदोबस्त किया। यहाँ तक कि वो बच्ची जो कि शदीद बीमार हो चुकी थी, क्योंकि एक दबाव था, जहनी प्रेशर था, क्योंकि छोटा बच्चा मामलात को समझता तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको पता तो चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिहाजा वो बच्ची अब खुश हो चुकी थी और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार रही थी। अब उसको यही मालूम था कि अलेक्सा ही मेरी माँ है और यही मेरा घर है। उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, उस बच्ची को कुछ भी इल्म नहीं था। बच्ची स्कूल गई और स्कूल से पास होकर बच्ची का दाखिला कॉलेज में हो गया और देखते ही देखते वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब कुछ अरसा गुजरा तो उसकी माँ ने दोबारा उसकी तलाश शुरू कर दी। जो उसकी असल माँ थी, उसने पुलिस के चक्कर काटना शुरू कर दिए और इस बात की खोज में लग गई कि आखिर वो बच्ची कहाँ गई। हो सकता है कि वो मर गई या फिर उसका कोई सुराग लगाया जा सकता है। लिहाजा जब वो उस थाने में गई और तमाम रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि उसको फलाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। और जब उस अस्पताल में जाकर देखा गया तो पता चला कि उसको फला औरत आज से कुछ साल पहले अपने साथ ले गई थी और ये उसका टेलीफोन नंबर है और उससे राब्ता करके इस बात का पता चल सकता है कि बच्ची किस हालत में है और बच्ची की सेहत अब कैसी है। लिहाजा ख्वातीनो हजरात, वो बच्ची उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची और जब उस बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखा तो हैरत में मुब्तला हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी, खुश इखलाक थी, चहचहा रही थी और अब तो तालीम याफ्ता भी हो चुकी थी। उसने बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं तुम्हें घर में इसलिए छोड़ गई क्योंकि मेरी लड़ाई अपने शौहर से हुई और हम साथ नहीं रह सकते थे। हमारी तलाक हो गई और हमने तुम्हें वहाँ पर ही छोड़ दिया। ना उसने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल की और ना मैंने, लेकिन अब तन्हाई का ये आलम है कि मैं अकेले नहीं रह सकती और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हम अपनी जिंदगी गुजारें। आखिर तुम मेरा खून हो, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। दोस्तों, वो लड़की लीजा उसके साथ जाने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रही थी और अलेक्सा को ही अपनी माँ तस्लीम कर चुकी थी। उस लड़की ने कहा कि बेशक तुम मेरी माँ हो और तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन तुमने मेरे हक भी पूरे नहीं किए और ना ही मुझ पर कोई एहसान किया। लिहाजा अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। अलबत्ता अलेक्सा ही मेरी माँ है और यही मेरा घर है। हमेशा यहाँ पर ही रहना चाहूंगी और इनकी मर्जी से ही शादी करके अपनी जिंदगी के तमाम तर फैसले देखूंगी। लिहाजा मैं तुम्हें अपनी माँ तस्वुर नहीं करती। अलेक्सा मेरी माँ है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। ये सारा माजरा देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि हाँ, वाकई तुमने दुरुस्त कहा। मैंने मुश्किल में तुम्हें छोड़ दिया तो अब मेरा ये काम नहीं बनता कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ और बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारो। अलेक्सा ही तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हारा ख्याल किया और तुम्हें रोते हुए अस्पताल से अपने घर ले आई, तुम्हारी तालीम का बंदोबस्त किया और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी। लिहाजा वो औरत वहां से निकली और रोते हुए चल पड़ी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको उसकी माँ ने नहीं बल्कि किसी और औरत ने पाला और एहसास ऐसे जुड़े, रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि उसने अपनी हकीकत की माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये मामला एहसास के होते हैं और बाज़ औक़ात एहसास करने वाले हमारे दिल में ऐसे जगह बना लेते हैं, ऐसा घर कर लेते हैं कि हमें उनके साथ रहना खूनी रिश्तों के साथ रहने से भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब कोई भी रिश्ता इतनी मजबूती तक पहुंच जाता है तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इसके मुताल्लिक आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।